हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं कन्वर्जन का क्वेश्चन। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 10.10 का। आज एक्सरसाइज 10.11 ये मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कन्वर्जन का रिएक्शन। और देखिए, इथेनॉल से बनाना है ब्यूट वन आइन। कैसे बना सकते हैं तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, यहां पे ले लीजिए इथेनॉल और इस इथेनॉल का रिएक्शन अगर आप करा दीजिए थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो इसी को हम लोग कहते हैं डार्जन्स मेथड। आप लोग जानते हो, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इस OH को रिप्लेस करेगा। तो इसका क्लोरीन जब OH को रिप्लेस करेगा तो ये पहले फॉर्मेशन कर देगा इथाइल क्लोराइड। जी हाँ, इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे पहले कर देंगे। SO2 HCl ये सब बाहर हो जाता है और फर्दर जो यहाँ पे बना इसका आप रिएक्शन करवा दीजिए बच्चों यहाँ पे एल्कोहलिक KOH के साथ। और आप जानते हो कि एल्कोहलिक KOH के साथ जब हीट करते हैं पाथवे कौन सा होता है, E2 होता है ना। अब E2 पाथवे जब हुआ तो इसका मतलब हुआ जहां से निकलेगा क्लोरीन उसके बगल वाले कार्बन से निकलेगा एक H+, यानी कि यहाँ पे फॉर्मेशन कर देता है अब इथीन। और ये जो K+ है ना, वो K+ यहाँ से Cl- को निकालता है KCl और OH- इस H+ को, एक H+ को पिक करेगा तो बाहर हो जाएगा H2O। ऐसा हो गया। और फर्दर इसका रिएक्शन करवा दीजिए आप Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा दीजिए। तो ये Br एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा दीजिए। तो आप कहोगे सबसे पहले विशनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होगा। फर्दर बच्चों इसको आप क्या करो, फर्दर इसका रिएक्शन करवा दो आप एल्कोहलिक KOH के साथ। तो एल्कोहलिक KOH के साथ जैसे हीट करोगे फिर से होगा E2 पाथवे। तो E2 पाथवे होगा तो क्या होगा, एक निकलेगा जहां से ब्रोमीन, E2 पाथवे में जहां से ब्रोमीन निकलता है उसके बगल में से H+ निकलता है, यानी कि इस बार जो फॉर्मेशन करने वाला है यहां से ब्रोमीन निकाला है तो 2 H बच गया, CH2 डबल बॉन्ड, यहां से एक सिर्फ H निकला है, ब्रोमीन यही है, H+ निकला है, तो यहां पे एक H बच जाएगा, एक ब्रोमीन बच जाएगा। बाद में समझ सकते हो K+ के साथ Br- KBr निकला, OH- यहां से H+ को पिक किया, यानी कि बाहर हो गया वाटर। लेकिन अभी क्या करना है, अभी एक स्टेप और कराना है। फर्दर इसका रिएक्शन करवाना है सोडामाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो देखिए क्या होगा, यही NH2- बेस का काम करता है और यही NH2- यहां से एक H+ को निकालेगा और Na+ एक Br- को निकालेगा, यानी कि बाहर हो जाता है यहाँ पे NaBr और बाहर होता है अमोनिया। तो बनता क्या है, यहां से H+ इलेक्ट्रॉन दे के निकला, यहां से Br- इलेक्ट्रॉन लेके निकला, तो बन गया यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि बन गया इथाइन। और फर्दर क्या करिए बच्चों, आप इस इथाइन का रिएक्शन फर्दर करा दीजिए सोडामाइड के साथ। तो होता क्या है, ये जो NH2- है ना, NH2- यहां से H+ पिक करता है। जी हाँ, अब ये एसिड बेस रिएक्शन होता है, बेस का काम करता है NH2-। तो NH2- जब H+ यहां से निकालता है तो बनता है CH ट्रिपल बॉन्ड C- और Na+ के साथ यहां पे बन जाता है आयनिक बॉन्ड। उसके बाद देखिए, अब जो ये बना तो इसका आपको बनाना क्या है, बनाना है ब्यूट वन आइन। जी हाँ, अब हम लोग लक्ष्य की तरफ आ गए हैं। तो अब आप क्या करिए, इसका रिएक्शन करवा दीजिए आप इथाइल क्लोराइड के साथ। इथाइल क्लोराइड के साथ जैसे रिएक्शन करवाइएगा तो होगा यहाँ पे SN2 पाथवे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। SN2 पाथवे होगा तो जहां से निकलेगा क्लोरीन उसी के बगल वाले, जहां से निकलेगा क्लोरीन वहीं पे अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल। तो इथाइल क्लोराइड के साथ जैसे आपने रिएक्शन करवाया तो CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH2 के साथ जाकर के ऐड हो गया। आप देख सकते हैं ये फॉर्मेशन कर दिया इसके केस में 1-ब्यूटाइन। बच्चों इसको बनाने का अपना अलग अलग तरीका हो सकता है, आपका कुछ और तरीका होगा, आपके जो टीचर बताए होंगे वो कुछ और तरीका हो सकता है। मेरा अपना यहाँ पे ये अनुभव है कि यहाँ से आप ये बना सकते हो इसमें। ठीक है, तो इथेनॉल से पहले इथाइल क्लोराइड बना दीजिए, एल्कोहलिक KOH के साथ पहले इथीन बना दीजिए, इथीन का ब्रोमिनेशन करके आप 1,2-डाइब्रोमो इथेन बना दीजिए, फिर एल्कोहलिक KOH के साथ विनाइल ब्रोमाइड बना दीजिए, फिर इस विनाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडामाइड के साथ करिए, एसिट्रीन बना दीजिए, और सोडामाइड के साथ रिएक्शन करके इसका सोडियम एसिटिलाइड बना दीजिए, और फर्दर इसका आप इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद 1-ब्यूटाइन बना सकते हो। बिल्कुल। अब देखिए इसके आगे लेकर के चलता हूं तुरंत, बहुत ही आसान है। तो कन्वर्जन वाला जितना भी क्वेश्चन है खास करके, तो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा।
अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, खास करके बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में, जितने भी ये सब क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है इथेन टू ब्रोमो इथेन। ओके, तो सेकेंड नंबर पे जो दिया हुआ है वो इसके केस में आपको कह रहा है इथेन टू ब्रोमो इथेन। अब सोचिए यहां पे कैसे हम जा सकते हैं, जिसमें कि इथेन से हम लोग बना सकते हैं ब्रोमो इथेन। तो बच्चों कुछ नहीं करना, सबसे पहले लेने का इथेन, और इथेन का कराने का क्या, यहां पे कराने का आप सबसे पहले करवा दीजिए Cl2 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो आप जानते हो कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पे, तो एक क्लोरीन यहां से एक H को रिप्लेस करेगा, तो आप इसके केस में बना दीजिए सबसे पहले इथाइल क्लोराइड। जी हाँ, अब इस इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवा दीजिए आप एल्कोहलिक KOH के साथ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है बच्चों कि एल्कोहलिक KOH के साथ जो रिएक्शन होता है वहां पे पाथवे इसका कौन सा होता है, पाथवे होता है E2, यानी कि K+ निकालेगा Cl- को और OH माइनस निकालेगा इस बगल वाले कार्बन से H+ को, तो ये जो फॉर्मेशन करेगा इसके केस में वो इथीन का फॉर्मेशन होगा, साथ में KCl और OH माइनस H+ को ले गया वाटर बाहर। कितना आसान है। इसके बाद देखिए फर्दर इसका रिएक्शन करवा दीजिए Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। जी हाँ, तो यहां पे एक ब्रोमीन जुटेगा और यहां एक ब्रोमीन जुटेगा, तो एक एक ब्रोमीन जैसे आप ऐड करते हो ये फॉर्मेशन कर देता है इस बार अब 1,2 डाइब्रोमो इथेन। जी हाँ, तो एक ब्रोमीन यहां एक ब्रोमीन यहां, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया। फर्दर आपको क्या करना है बच्चों, फर्दर इसको एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करना है, तो K+ OH- यहां पे पाथवे होता है E2। जी हाँ, तो E2 होगा तो K+ एक Br- निकालेगा, और जहां से Br- निकला है उसके बगल वाले कार्बन से यहां से निकाल दीजिए एक H+। तो जैसे ऐसा हुआ तो ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ Br, एंड साथ में एक निकल गया KBr और साथ में निकल गया H2O। इसी को कहा जाता है यहां पे ब्रोमो इथेन, इसी को कहा जाता है ब्रोमो इथेन। देख लीजिए इथेन से ब्रोमो इथेन हम कैसे बना लिए, पहले करा दिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन FRS क्लोरीनेशन, तो बन गया इथाइल क्लोराइड। एल्कोहलिक KOH के साथ पहले इथेन का फॉर्मेशन कर दिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ब्रोमिनेशन करके 1,2 डाइब्रोमो इथेन बना दिया। फर्दर उसका एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करके हमने ब्रोमो इथेन का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हो गया हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से कन्वर्जन हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद देखिए बच्चों थर्ड क्या कह रहा है, बहुत ही आसान यहाँ पे आपको दिखेगा। थर्ड में कह रहा है प्रोपीन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन। क्या बात करते हो, तो यहां पे थर्ड में आपको कहा जा रहा है, ये दिया हुआ है मेरे को प्रोपीन। अब प्रोपीन से जो बनाना है उसका नाम यहां पे कह रहा है 1 नाइट्रो प्रोपेन। इसको तो मैं सिर्फ 2 स्टेप में बना देता हूं। देखो 2 स्टेप में इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले प्रोपीन, तो प्रोपीन का मतलब ये हो गया ना। इसका रिएक्शन आप करवा दीजिए HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो यहां पे पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा, यानी कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। तो यहां पे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन लगता है, और लगता है इसके केस में एंटी मार्कोनी ऑप्शनल। जी हाँ, तो एंटी मार्कोनी ऑप्शनल के मुताबिक नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है। यानी कि एंटी मार्कोनी ऑप्शनल के मुताबिक यहां पे पहले फॉर्मेशन करेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। जी हाँ, ऐसा फॉर्मेशन करेगा, देख लीजिए। और फर्दर इसका क्या करिए आप, फर्दर इसका रिएक्शन करवा दीजिए सिल्वर नाइट्राइट के साथ। जी हाँ, जानते होंगे NaNO2 और KNO2 के साथ O से लिंकेज होता है, AgNO2 के साथ नाइट्रोजन से लिंकेज होता है, तो यही फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में 1 नाइट्रोप्रोपेन, और बाहर हो जाएगा इसके केस में AgBr। क्या बात करते हो सर जी, हो गया ना। देखो अरे बहुत आसान है। तो पहले हम लोग यहाँ पे HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन कर दिया एंटी मार्कोनी ऑप्शनल के मुताबिक, और फिर AgNO2 के साथ रिएक्शन करवा दिया तो 1 नाइट्रोप्रोपेन का फॉर्मेशन कर दिया। Am I right? ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट कह रहा है आप लोगों को कि टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। बिल्कुल बना देते हैं बहुत आसानी से। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि बनाना है अब मेरे को टॉल्यूइन से बनाना है
बेंजाइल अल्कोहल। अब ये कैसे बनाया जा सकता है इसको सोचिएगा ध्यान से आप लोग, बहुत ही आसान होता है। जैसे टॉलिन दिया हुआ है तो टॉलिन का सबसे पहले आप लोग करवा दीजिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मान लीजिए यहां पे हीट किया गया है तो आप कहोगे पहले होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो क्लोरीन है ना उस sp3 कार्बन से एक H को रिप्लेस करता है, तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेशन जो करता है वो करता है बेंजाइल क्लोराइड। ओके, और इस बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन सिंपल आप करा दीजिए ना NaOH के साथ, तो कोई बात नहीं, यहां से बाहर हो जाएगा NaCl, और जैसे NaCl यहाँ पे बाहर हुआ तो अब जो फॉर्मेशन किया बच्चों, इसी कंपाउंड को तो हम लोग कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। तो देखिए किस तरीके से हम लोग टॉलिन से जा सकते हैं, टॉलिन से जा सकते हैं बेंजाइल अल्कोहल। है ना आसान, है ना आसान, बहुत आसान है ना। आप इसको बना सकते हैं ना। देख लीजिए पहले क्लोरीनेशन करके हमने बना दिया बेंजाइल क्लोराइड, और बेंजाइल क्लोराइड का जब हम लोगों ने NaOH KOH या वाटर के साथ भी हीट कर सकते हो तो यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में बेंजाइल अल्कोहल। उसके बाद देखिए बच्चों अब आते हैं 5th नंबर पे। तो 5th नंबर पे कहा यह जा रहा है प्रोपीन टू प्रोपाइन। आप बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं एक प्रोपीन से प्रोपाइन। एक एक क्वेश्चन को समझने का आप कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग क्लासरूम में जरूर पढ़ाई किए होंगे, अब यहाँ पे सीखने का कोशिश करिएगा। जैसे प्रोपीन से लाना है प्रोपाइन, तो सबसे पहले इस प्रोपीन का कर दीजिए आप लोग ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एक Br यहाँ एक Br यहाँ ऐड कर दीजिए जहां पे वो पाई बॉन्ड है, तो फॉर्मेशन कर देगा 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन। क्या करेगा? 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन। अब इस 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन को पहले आप लोग क्या करिए, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करिए। तो जानते हो ना एल्कोहलिक KOH के साथ क्या होता है, पहले एक निकलता है Br- और एडजेसेंट कार्बन से एक निकलता है H+। ठीक है, एक H+ पहले निकाल दीजिए और एक निकाल दीजिए Br+। तो ये फॉर्मेशन करेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH के साथ यहाँ पे Br। कैसे हुआ? अरे बबू यहाँ पे एक Br निकला ना तो बच गया एक H, यहाँ से एक H+ निकला, एक H और एक Br बच गया। ये बन गया इसके केस में, तो बाहर हो गया इसके केस में एक KBr, K+Br- यहाँ से OH- H+ यहाँ से, मतलब वाटर बाहर हो गया। अब जो बना इसका रिएक्शन आप फर्दर करा दीजिए आप सोडामाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ठीक है, लिक्विड अमोनिया ये आप रिएक्शन करवा दीजिए। तो ये जो सोडामाइड है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो यहां से अब Na+ तो निकलेगा यहाँ पे Br-, NH2- जहां से Br निकलता है उसके एडजेसेंट पोजीशन से H+ निकालता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं प्रोपाइन। अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिक्विड अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया यहाँ पे लिखा हुआ है, सोडामाइड जरूर दिख रहा होगा। इसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं प्रो प्लस आइन प्रोपाइन। देखिए किस तरीके से हम लोग जा सकते हैं प्रोपीन से प्रोपाइन, आप लोगों ने यहाँ पे सीखा। ठीक है, सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पे ये 11th वाले जो हम लोग पढ़े थे ना एल्कीन और एल्काइन चैप्टर, उसी से ये दिया हुआ है, समझे बच्चों? हाँ, तो इसको देख करके आपको जरा सा भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। प्रोपीन से प्रोपाइन कैसे बनाते हैं, ओके, सीख लेना सब कोई, बिल्कुल हिम्मत रखना है और खूब पढ़ना है मन लगा करके। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग 6 नंबर में, और 6 नंबर में कह रहा है कि इथेनॉल, ये दिया हुआ है मेरे को इथेनॉल टू कहाँ जाना है, इथाइल फ्लोराइड। तो यहां पे इसको हम लोग कह देते हैं इथाइल फ्लोराइड, ऐसा होता है। अब सुनिए कैसे बना सकते हैं। अरे इसको बनाना तो बहुत आसान है, आप लोगों ने नाम सुना होगा ना स्वार्ट्स रिएक्शन, वही आप अप्लाई कर दीजिए। देखिए ना ये इथेनॉल है, पहले इसका आप रिएक्शन करवा दीजिए थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो इसका क्लोरीन इसके OH को रिप्लेस करेगा, तो जैसे रिप्लेस करेगा तो ये पहले फॉर्मेशन कर देगा इसका इथाइल क्लोराइड, और इस इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन आप सिल्वर फ्लोराइड के साथ करा दीजिए, यानी कि यहां से बाहर कर दीजिए AgF, और AgF बाहर होने के बाद जो बचा उसको लिख दीजिए, तो बचा यहाँ पे फ्लोरोइथेन यानी कि इथाइल फ्लोराइड। तो इथाइल फ्लोराइड हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोगों का जो क्वेश्चन है अब वो है 7th नंबर। यहां तक तो उम्मीद करता हूं आप सभी कोई समझ में आ गया होगा, आ रहा है ना?
अब 7th नंबर ऐसा कह रहा है जिसमें कि ये है ब्रोमोमीथेन टू प्रोपानॉन। देखो बहुत आसानी से मैं आपको सिखा देता हूं कि ब्रोमोमीथेन टू प्रोपानॉन कैसे बना सकते हैं बच्चों। थोड़ा सा ये कीटोन चैप्टर में हम लोगों को जाना पड़ेगा। ये दिया हुआ है ब्रोमोमीथेन और इसका रिएक्शन आपको सबसे पहले करवा देना है KCN के साथ। तो यहां से K+Br- निकलेगा, ये फॉर्मेशन करेगा CH3C+N। और आप लोग अभी तुरंत पढ़े हैं हाल फिलहाल में एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में कि जब हम लोग इस नाइट्राइल्स का रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, बच्चों किसके साथ कराते हैं? ग्रिग्नार्ड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, ये टूटता है CH3- Mg+। सबसे पहले यहां पे होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जी हाँ, और जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तो CH3 के साथ CH3 डबल बॉन्ड N के साथ माइनस, इसके साथ आ जाता है MgBr+। सुनिए, अब इसका अगर आप लोगों को लिखता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो ध्यान रखिएगा C डबल बॉन्ड N का जब होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो बीच में खाली आपको यहाँ एक ऑक्सीजन डाल देना है। अब कैसे होता है वो सब उतना मैकेनिज्म आपको भी नहीं बता पाऊंगा। सिंपल ध्यान रखना है कि C और N के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पे एक ऑक्सीजन बीच में डालना है और ये नाइट्रोजन वगैरह को तोड़ करके बाहर कर देना है। तो यही जो फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे CH3C+O के साथ CH3। तो जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे तो C+O आ जाएगा। इसी को हम लोग यहाँ पे कह देते हैं, ये जो बना उसको कहते हैं प्रोपानॉन। अब किससे बनाना था? तो प्रोपानॉन हम लोगों को जो बनाना था वो बनाना था ब्रोमोमीथेन से। देखिए ब्रोमोमीथेन से हम लोगों ने प्रोपानॉन का फॉर्मेशन कर दिया ना, है ना आसान? बहुत आसान है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोगों का है ना अब 8 नंबर ब्यूट-1-इन से ब्यूट-2-इन। अरे वाह, इसके बाद का सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर इसको बना लिए होंगे। तो देखिए बच्चों क्या दे रहा है इसके केस में 8 नंबर में आपको कहा यह जा रहा है कि ब्यूट-1-इन टू ब्यूट-2-इन बन जाएगा ना। देखो कैसे बनेगा, मैं सिखाता हूं आप लोगों को। जब तक यहां पे पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं होता है ना, क्वेश्चन ये सब नहीं बनता है। इसके लिए आपको सारा क्वेश्चन का कलेक्शन क्लियर होना चाहिए। तो देखिए 1-ब्यूटीन का रिएक्शन आपको HBr के साथ कराना है। आप कहोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, लगता है मार्कोनी-कॉप्स रूल। यस, तो H+Br- तोड़ लीजिए। निगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां H का संख्या कम है एंड पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां H का संख्या ज्यादा है। इसके मुताबिक यहाँ पे CH3 CH2 एंड CH के साथ यहाँ पे हो जाएगा Br एंड CH3 हो तो गया। तो ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल 2-ब्रोमोब्यूटेन का फॉर्मेशन कर दिया और फर्दर इसको क्या करना है एल्कोहलिक KOH के साथ अब हीट करना है। तो जैसे ही एल्कोहलिक KOH के साथ आप हीट करते हो बच्चों, E2 पाथवे होता है, लगता है कौन सा रूल? सेटजेप्स रूल। तो सेटजेप्स रूल के मुताबिक आप जानते हो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो जहां से Br- निकल रहा है उसके बगल वाले कार्बन से H+ निकलेगा, यानी कि यहां फॉर्मेशन करेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH के साथ CH3 और बाहर हो जाता है यहाँ पे KBr और साथ में निकलता है वाटर। इसी को यहाँ पे हम लोग कहते हैं ब्यूट-2-इन। बिल्कुल, तो देख लीजिए हमने शुरुआत किया था ब्यूट-1-इन से। ब्यूट-1-इन से हमने स्टार्ट किया और कहां पहुंच गया? ब्यूट-2-इन में। इस तरीके से पहले आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मार्कोनी-कॉप्स के मुताबिक करा लीजिए और एल्कोहलिक KOH के साथ आप E2 पाथवे के द्वारा सेटजेप्स रूल को अप्लाई करोगे। तो जहां से Br निकलेगा उसके बगल वाले कार्बन से H+ निकाल करके आप ब्यूट-1-इन से ब्यूट-2-इन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप लोगों को जो दे रहा है 1-क्लोरोब्यूटेन टू नॉर्मल ऑक्टेन। यस, देखिए कितने आसानी से मैं बता सकता हूं आप लोगों को। कितना नंबर हो गया? 9 नंबर। तो अरे ये है उर्ज रिएक्शन। 1-क्लोरोब्यूटेन से जो ले जाना है वो ले जाना है नॉर्मल ऑक्टेन में, मतलब कपलिंग करना है। यहां पे देख रहे हो 4 कार्बन है, वो यहां देख रहे हो 8 कार्बन है। यानी कि बच्चों आपको 1-क्लोरोब्यूटेन को 2 मॉलिक्यूल आप लोगों को लेना है। ठीक है, यहां पे कराना है उर्ज रिएक्शन। इसको हम लोग कहते हैं
ऊर्ज रिएक्शन की 2 मॉलिक्यूल आपको क्लोरोब्यूटेन ले लेना है और इसको लेकर के हम लोग ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, आपने सुना होगा इसको कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन। तो आप यहां से निकाल दीजिए ना 2NaCl। तो जैसे 2NaCl यहां से बाहर हुआ तो बच्चों CH3 CH2 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 CH2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इस तरीके से बाहर हम लोग कर देते हैं 2NaCl। देखिए आसानी से बन गया ना। तो यहाँ पे CH3 CH2 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 हो गया, फिर CH2 CH2 CH3 हो गया। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये जो फॉर्मेशन किया है इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल ऑक्टेन, और इस रिएक्शन का जो नाम होता है इसको कहा जाता है ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। और एक आपको इस कन्वर्जन में और रिएक्शन दिया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो तो बहुत आसान है। ये हो गया ऊर्ज रिएक्शन। अब जो 10 नंबर में है ना उसको कहते हैं फिटिग, फिटिग रिएक्शन कहते हैं। आप लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन में देखे होंगे ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन, और एक होता है फिटिग रिएक्शन। तो बच्चों यहां पे अब लास्ट क्वेश्चन इसका है 10 नंबर में, वो है इसके केस में वो है अच्छा बेंजीन है ना, बेंजीन टू बाइफिनाइल ले जाना है। अच्छा, इसमें डायरेक्ट फिटिग रिएक्शन नहीं लगेगा, पहले आप लोग क्या करो बच्चों, ये जो दिया हुआ है बेंजीन, इसका रिएक्शन आप लोग करा दीजिए पहले Cl2 या Br2 के साथ, और यहां पे मान लीजिए कि हमने ले लिया लुईस एसिड AlCl3, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा Cl+ और मैकेनिज्म होगा ESR, जानते हो आप। तो बेंजीन का रिएक्शन Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इलेक्ट्रोफाइल Cl+ अटैक करेगा, पहले यहां पे बेंजीन के ऊपर बनेगा क्लोरोबेंजीन, बन गया। अब इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आपको पता है करा देना है किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। जी हाँ, तो ये लिखा हुआ रहेगा सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जिसको हम लोग कहते थे बच्चों फिटिग रिएक्शन। तो ऐसा आपको 2 मॉलिक्यूल को ले लेना है, और 2 मॉलिक्यूल लेकर के बीच में लिख देना है सोडियम, और इसका जो रिएक्शन करवाना है वो करा देना है क्लोरोबेंजीन के साथ। तो यहां पे बाहर कर देना है 2NaCl, ठीक है। और ये 2NaCl निकलने के बाद जो दोनों बचा उसको आपस में कंबाइंड कर देना है, और जैसे ही आपस में इसको कंबाइंड हम लोग करते हैं, इसी को अब यहां पे कहा जाता है बाइफिनाइल। बिल्कुल इसी को कहा जाता है बाइफिनाइल, आप लोग देख सकते हो। तो ये इस तरीके से हम लोग बेंजीन से बाइफिनाइल की तरफ जा सकते हैं कि पहले आप करा दीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजनेशन करा दीजिए, Cl2 या Br2 कोई भी ले सकते हो, तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, और उस क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन को आप सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ट्रीट कर दीजिए, तो आप देखेंगे इस तरीके से फॉर्मेशन कर देगा बाइफिनाइल। तो बच्चों आज हमने कन्वर्जन का पूरा रिएक्शन देखा है 10.11 का, पेज नंबर 320 का। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है उसको समझने में आपको बहुत हेल्प मिला होगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में आगे मैं फिर आपसे मिलता हूं, तब तक आप अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को बनाइए, पढ़िए और सुरक्षित रहिए, अपने भविष्य के प्रति हमेशा सचेत रहिए, और जितना समय मिलता है उसको आप हमेशा सदुपयोग करिए, खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, माता पिता का कहना जरूर मानिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।